₹350 ना देने पर 45 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। इनके वालिद साहब इस मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर आते हैं और बिल्कुल सामने उस नौजवान का घर है जिसने अपने दोस्त के बाप को फायर मारकर जान से मार दिया। यहाँ पर आकर वो खड़े होकर उन्होंने इधर दरवाजे पर दस्तक दिलवाई है। दानियल भट्ट का वालिद शुएब भट्ट इधर बाहर आया, यहाँ पे आया। हाँ, दो बड़ों में जो बात हो जाएगी तो वो उसका बेटा भी मान लेगा और अपने बच्चे भी मान लेंगे। दानियल की और उसके छोटे भाई की आपस में गहमा गहमी हुई है। उसी दौरान वो कहीं यहाँ पे लेकर आ गया था, बाहर लेकर निकल कर खड़ा हो गया, कोई हरकत करने लगा था तो उसके भाई ने उसे वापस अंदर कर। हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि उसने छत पर जाकर ऐसी कोई हरकत कर देनी है। उसने अपनी छत का फ़ायदा उठाया, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर। ठीक नीचे करते ही उसने मेरे वालिद साहब पे दब्बा बोल दी। मेरे वालिद साहब ने ऐसे ऊपर नज़र घुमाई है कि कान से लगा, तो ठीक उसी टाइम उसने दूसरा जो कि मेरे वालिद साहब की दाहिनी आंख पे लगा और दिमाग से बाहर हो। अल्लाह। दानियल भट्ट के वालिद शुएब भट्ट हाँ ललकारा मारते हैं और बड़के मारते हैं कि और मारो, आज नहीं है इन्हों जान देना। उसके बाद इस नौजवान को भी जान से मारने की नीयत से किया गया और ये जो है इनकी गर्दन से होता हुआ बाकायदा तौर पर दिल के नज़दीक जो है बाहर आया। अल्लाह पाक ने इन्हें ज़िंदगी दी है। पुलिस पहले हमारे से कोऑर्डिनेट कर रही थी, कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन ये कल रात से और आज मैं 2 दिन, आज कह लें कि सेकंड टाइम में गया हूँ, तो जो हमारा तफ्तीशी और जो पुलिस है ना, वो कह लें कि वो कह रही हैं जी कि एक बंदे ने इतराफ़ जुर्म कबूल कर लिया तो वो सिर्फ वही है। ₹350 ना देने पर 45 साल पुरानी दोस्ती ख़त्म हो गई। नौजवान ने दोस्त के बाप को फायर मारकर जान से मार दिया, सिर्फ ₹350 ना देने पर। ये तमाम दोस्त मौजूद थे। एक रात पहले दुकान से कुछ खाते हैं, लेस और बोतल, तकरीबन 1500 बिल बनता है। ₹350 बिल एक दोस्त के हिस्से में आता है। बात आहिस्ता आहिस्ता मजाक से तलख कलामी तक पहुंच जाती है, गालम गलोच तक चली जाती है। ये शख्स जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इनके वालिद साहब इस मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर आते हैं और बिल्कुल सामने उस नौजवान का घर है जिसने अपने दोस्त के बाप को फायर मारकर जान से मार दिया। ये कहानी किस तरह शुरू हुई, ₹350 किस तरह एक शख्स की जान ले गया, आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। जी हुसैन भाई, ये कहानी किस तरह शुरू हुई और किस तरह ₹350 के जो एक हिसाब किताब ने आपके वालिद साहब की जान ले ली? जी, तो मैं आपको बताना चाहूँ तो बात कुछ इस तरह है कि जिस हम दोस्त यार आपस में बैठ के कुछ खाते पीते हैं ना, तो इसी तरह एक दोस्त, वो कह लें दानियल भट्ट, ये और मेरे कुछ भाई बोतल वगैरह, लेज वगैरह, चिप्स वगैरह लेने कुछ आए, कुछ 500-700 हज़ार का बिल बन, जिसमें उसने कोई क्या कंट्रीब्यूट करके कि ₹350 डिवाइड होके आ जाएगा। कितने लड़के थे जी? ये तकरीबन 4 से 5, यानी 1500 के करीब बिल बना, बोतल चिप्स का और जो भी मामला थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने बैठ के खा पी लिया और मेरा भाई भी घर आ गया और दानियल भट्ट भी अपने घर चला गया। ठीक है, ये सामने दानियल भट्ट का घर है। ठीक है। इधर ही इनकी कोई आपस में कोई व्हाट्सएप पे कोई मोबाइल मैसेजेस पर आपस में कुछ बातचीत ऐसी बिगड़ गई जिस पर वो मेरे घर के बाहर आया। पहले वो आपके घर के बाहर आया? दानियल भट्ट? हाँ जी, दानियल भट्ट मेरे घर के बाहर आया, हमारा नुकसान सोच के या कोई हरकत ऐसी करके कि हम घर से बाहर हैं तो वो हमारा नुकसान करते। ठीक है। जिस पर कह लें कि हमें छोटे भाइयों ने नहीं बताया और सहरी का कहा था, हम सारे सहरी कर रहे थे, रोज़ा रख रहे थे, 10वीं मुहर्रम का दिन था। मेरे वालिद साहब ने कहा कि रोज़ा कर लो, रख लो, रोज़ा रख के जब खोलेंगे तो मगरिब टाइम में जाके तुम लोगों की सुलह सफाई करवा दूँगा। हमने मोहल्लेदारी में तमाशा नहीं बनाना, ना दुनिया को तमाशा दिखाना है। ये 10वें मुहर्रम की बात है? हाँ जी, 10वें मुहर्रम की बात है। तो ठीक साथ ही इसी चौक में ये मस्जिद है जी। नाज़रीन, कैमरामैन को कहूँगा ये मस्जिद भी दिखाएं कि यहाँ पर इनके वालिद साहब नमाज अदा करने के लिए आए। 5 वक्त के नमाजी थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नमाज पढ़ने के बाद यूँ ही वो बाहर आए, ये बिल्कुल सामने उस दानियल भट्ट लड़के की भी रहायशगाह है जिसने बाकायदा छत पर चढ़ के जो है स्ट्रेट किए और 1-2 नहीं थे, इनके मुताबिक मुबैना तौर पर 30 से ज़ायद किए गए। पूछते हैं जनाब के जब नमाज पढ़ के इनके वालिद साहब बाहर आए उसके बाद कितनी देर गुफ्तगू होती रही और ये किस तरह अचानक जो है कि वाक़या पेश आ गया? आप तकरीबन ये कह लें कि हमारे वहमो गुमान में नहीं था और वालिद साहब जिधर बड़े बैठ के बात कर लें उधर ख़त्म हो जाती है बात। जी जी। वालिद साहब जो है किस वक्त मस्जिद में मौजूद थे, कौन सी नमाज अदा कर रहे थे? वालिद साहब इशा की नमाज पढ़कर निकले हैं, मगरिब की नमाज के बाद इनके साथ मुलाकात नहीं हुई। ठीक है।
तो वो यहाँ से ऐसे नमाज़ पढ़ कर निकले हैं और उन्होंने तकरीबन आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड यानी बाद वज़ू इधर की बैठे हालत थे। में थे उस हाँ वक्त जी, भी। वज़ू ठीक की है। हालत में यानी कि यासीन इस पढ़ वक्त कर निकले हैं। घर के बाहर मौजूद थे वो। हाँ जी, इस घर पर यहाँ पर आकर वो खड़े होकर उन्होंने इधर दरवाजे पर दस्तक दिलवाई है। ठीक है। दस्तक दिलवाने के बाद वो कह लें कि दानियल भट्ट का वालिद शुएब भट्ट इधर बाहर आया। यहाँ पे आया। हाँ जी, ठीक और है। उन्होंने वैसे ही जो जेन में सोचा हुआ था कि दो बड़ों में जो बात हो जाएगी तो वो उसका बेटा भी मान लेगा और अपने बच्चे भी मान ठीक लेंगे। है। ठीक इसी तरह बातचीत शुरू हो गई और मेरे वालिद साहब ने उससे कहा कि अपने बेटे को समझाओ, मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ और तुम अपने बेटे को यानी कि समझाओ। आपके वालिद साहब ने दानियाल भट्ट के वालिद साहब से गुफ्तगू की और कहा कि जनाब हाँ जी। बच्चों में जो मामला खराब हुए हैं मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, आप उन्हें समझाएं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो तकरीबन आप कह लें कि दोनों भाइयों की हल्की सी आपस में गहमा गहमी हुई है। इसी गिराज में वो कहीं दानियल भट्ट ऊपर छत पर अपने चला सगे गया। दानियाल हाँ के जी। अपने भाई के साथ गहमा जी। गहमी हुई है। ठीक है। दानियल की और उसके छोटे भाई की आपस में गहमा गहमी हुई है। उसी दौरान वो कहीं यहाँ पे लेकर आ गया था, बाइक लेकर निकल है। कर खड़ा हो गया, कोई हरकत करने लगा था तो उसके भाई ने उसे वापस अंदर कर दिया। उसकी वालदा भी यहाँ पर आके कह लें कि रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की, फाउल लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ज़्यादा तैश में आया और वो छत पर चला गया। हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि उसने छत पर जाकर ऐसी कोई हरकत कर देनी है। उसने अपनी छत का फ़ायदा उठाया, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर गया। आपके वालिद साहब उस वक्त कहाँ पे खड़े हुए थे और पहला कब लगा और कितने हुए? मेरे वालिद साहब ठीक ये इधर आए खड़े हो यहाँ पे इधर जी। बिल्कुल इधर इधर खड़े होकर मेरे वालिद साहब ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि बात रफा दफा हो जाए। इसी दौरान उसने कोई तकरीबन 1 से 2-3 हवाई फायरिंग की जी है। नाज़रीन, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा आपको इस छत की ऊंचाई दिखा दे। ये 2 से 3 मंजिला मकान है और वो नौजवान उस वक्त छत पर मौजूद था मुबैना तौर पर। इनका कहना है कि पहले उसने हवाई फायरिंग की हमें डराने के लिए, लेकिन हम समझ रहे थे कि यार शायद ये महज डरावे की हद तक ही रहेगा, लेकिन उसके बाद उसने मुबैना तौर पर नीचे ज़मीन की तरफ जो है बैन करके फायर किया मारने की नीयत से। फिर उसके बाद नीचे किया गया। हाँ जी, ठीक नीचे करते ही उसने मेरे वालिद साहब पे दबा बोल दिया। उसने मेरे वालिद साहब पे, उसको पता चला है कि मेरे वालिद साहब को एक लगा है। मेरे वालिद साहब ने ऐसे ऊपर नज़र घुमाई है कि कान से लगा है, तो ठीक उसी टाइम उसने दूसरा मारा जो कि मेरे वालिद साहब की दाहिनी आंख पे लगा और दिमाग से बाहर हो गया। अल्लाह। नाज़रीन, इस बुज़ुर्ग की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी थे ये, और उनकी गलती बस यही थी कि वो मोहल्ले के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे भी जो है राह रास्त पर रहें और ये जो भट्ट है दानियाल भट्ट जो है और ये लड़के भी जो है राह रास्त पर रहें, और बस वो मस्जिद से निकलते हैं और वज़ू की हालत में ही वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब को फायर लगता है, पहला फायर जब लगता है ऊपर से नीचे, तो वो उनकी कहाँ पे लगता है जी? वो पहले उनको लगता है बिल्कुल इधर, ये नाव से थोड़ा सा ठीक दूर है। इधर बकी। उसके बाद वालिद साहब ऊपर हाँ देखते जी, हैं आपके? फिर उसके बाद वालिद साहब ऊपर ऐसे देखते हैं कि से लगा है, तो ठीक उसी टाइम एक और लगता है जो कि उनकी दाहिनी आंख से लग के पीछे दिमाग से निकल जाता है ठीक हो गया। और वो मौके पर गिर जाते हैं। इसी दौरान इसी जगह पर हलचल मच जाती है, भाग दौड़ लग जाती है। उसी भाग दौड़ के दौरान जो 2 बंदे हम लवाईकीन, जो 2 दानियल भट्ट के लवाईकीन, उसका वालिद और उसका भाई हमारे पास इधर खड़े होते हैं। वो घर के अंदर दौड़ते हैं और दरवाजे को कुंडी लगा लेते हैं, ठीक है, कि अंदर ना कोई आ सके। अब मैं, मेरे चाचू और मेरे ये कज़न ज़ाद भाई, हम ही बस नीचे रह गए थे। मोहल्लेदार और अजीजो कारिब सब इधर उधर भाग भुग गए थे। तो कह लें कि हमारे लिए तो एक मौत का मंजर उस टाइम सामने आ गया। उस वक्त तक आप ठीक थे? उस वक्त तक मैं ठीक था। ठीक है। ठीक कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनटों बाद ऐसे एकदम ऊपर से ललकारा और बड़कों की आवाज़ आती है, जो कि दानियल भट्ट के वालिद शुएब भट्ट हाँ, ललकारा मारते हैं और बड़के मारते हैं कि और मारो, ठीक है, आज नहीं इन्हों जान देना। ठीक है। उसी दौरान ठीक उसका छोटा भाई, दूसरा भाई प्रजात भट्ट, वो भी फायरिंग खोलता है, जिसकी फायरिंग की जद में मैं आ जाता हूँ। जी नाज़रीन, कैमरामैन को कहूँगा ज़रा नज़दीक आए और दिखाए कि पहले इस नौजवान के वालिद साहब को जो है डायरेक्ट मारकर मुबैना तौर पर मार दिया गया। उसके बाद इस नौजवान को भी जान से मारने की नीयत से किया गया, और ये जो है इनकी गर्दन से होता हुआ बाकायदा तौर पर दिल के नज़दीक जो है बाहर आया। अल्लाह पाक ने इन्हें ज़िंदगी दी है, और इस वक्त इनकी वालदा जो है वो सकते में है। वो ना किसी से बात कर पा रही हैं, ना बोल पा रही हैं, क्योंकि उनका सर का ताज जो है वो उनसे छीन लिया गया है और बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। सर, पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं आपके साथ?
जी, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुलिस पहले हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन ये कल रात से और आज मैं 2 दिन, आज कह लें कि सेकंड टाइम मैं गया हूँ, तो जो हमारा तफ्तीशी और जो पुलिस है ना, वो कह लें कि वो कह रही हैं जी कि एक बंदे ने इतराफ़ जुर्म कबूल कर लिया, तो वो सिर्फ वही है, वही है जुर्म। ठीक है। उसके अलावा जो उसके भाई ने फायर वगैरह मारे हैं या जो उसके बाप ने तैश दिलवाई है, अगर वो उनको छोड़ देते हैं या उनको रिलीफ दे देते हैं, तो ये फिर एक और जुर्म पैदा हो जाएगा, दुश्मनदारी पैदा हो जाएगी। तो वो आपको आएंगे, वो डर फिर- खौफ है कि कहीं वो लोग आप पर बाहर आकर आप पर भी हमला जी, जाहिर सी बात है, मेरे सर से मेरे वालिद साहब का साया मरहूम हो गया, ले लिया गया। अब वो अगर कल को बाहर आते हैं तो मैंने अपनी माँ, अपनी बहनें, अपना घर बार देखना है। उनके लिए सिर्फ अब मैं हूँ और मैं एक इकलौता भाई हूँ। मरियम नवाज साहब को क्या पैगाम देंगे यहाँ पर ये आप? आजकल आपके दौर के अंदर हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, और अगर आज इसे नहीं रोका जाता या इसे कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तो कल को यही जुल्म किसी और के साथ भी हो सकती है। जी नाज़रीन, ये हुसैन भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ दिन पहले अपने वालिद को मनोमन मिट्टी के नीचे दफना के आए हैं। वालदा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और बाकायदा तौर पर ये डर और खौफ भी है कि अगर ये शख्स जो है बाहर आ जाता है और इन पर दोबारा हमलावर होगा, तो मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, सीसीडी से गुजारिश है कि इस केस को पर्सनली देखा जाए और बाकायदा तौर पे इस केस का फैसला मेरिट पर किया जाए। इंशाल्लाह ताला। और- देखें जी, जी। इब्तिदा भाई, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर उनके दिल में ज़रा भी दुख या ज़रा भी शर्म होती, तो वो जब पुलिस उनको हिरासत में पकड़ने आई है, हाँ। मेरे चाचू ने इधर ताला लगा दिया था कि वो भाग ना सकें। वो डाले में बैठने तक, जो पुलिस कस्टडी की एक गाड़ी होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो उसके अंदर बैठने तक मेरे चाचू को, जो मेरे वालिद साहब बजाएं, उनको वो धमकियां दे रहे हैं कि हुन तू रह गया, हुन तेनू मारना है सी या तेनू नहीं दोस्ती से छड्डना। एतमाद उठ गया है बाप का। दोस्ती नहीं है, मुनाफकत का दौर है। जी नाज़रीन, ये वो शख्स था जो 45 साल से इनके वालिद साहब को जानता था और उस शख्स का बेटा बाकायदा तौर पर इनके वालिद साहब को अंकल अंकल कहता था, घर में आना जाना था, इनकी वालदा को अपनी माँ कहता था। पर अफसोस कि उसी शख्स ने अपने उसी अंकल को मार दिया जिसके घर जाके वो खाता और पीता था। तो आजकल की दोस्ती से अपने आप को बचाएं और अमेरिकन माहौल में जो दोस्त मिलकर खाना खाते हैं वो भी इस वीडियो के बाद बचें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप साथ जाएं खाना पीना अगर पैसे नहीं हैं तो आप अपने उन दोस्तों को छोड़ दें, वरना 350 रुपये के लिए जहां पर इस शख्स के बाप को मार दिया गया है, कल को कोई शख्स आप पर हमलावर ना हो जाए। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।